इकलौता आर्यन लिफ्ट था जिसने मुझे 250 रुपए भेजे थे पिछली बार लाइव के, बाकी किसी ने नहीं भेजे। नकुल ढुल ज्वाइंड, पर नकुल ढुल इज बिजी। आने दो सबको। ओंकार भाई नमस्ते। बात मैटर वाली नहीं है यार, बात ये है कि मैटर इग्नोर क्यों करना ना, मैटर क्लोज करेंगे और अच्छे नोट पे करेंगे, कुछ खराब नोट पे नहीं करना। अरे नहीं रोहित भाई, आप बस फ्लैट का अरेंजमेंट करा दो, पेटीएम वेटीएम छोड़ो, उल्टे सीधे काम हो गए नहीं काम के लिए भाई। नकुल इज बिजी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो फेक निकला तो गांड फाड़ देनी उसकी। देखो एक बहुत छोटी सी चीज है, सब इंसान बराबर है कि नहीं है, चलो मान लेते हैं, पर मुद्दे की चीज ये है कि अगर कोई किसी कम्युनिटी की आड़ लेके उस चीज को कर रहा है तो गलत है। आप कोई भी हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान हो कोई ना कोई तो हो गई ना। पर अगर आप राजपूत नहीं हो और आपने ऑन लाइव बोला है आप राजपूत हो और उस समाज के लोगों का टकराव करा रहे हो दूसरे समाज से, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी इसलिए लाइव आया हूं, एक बार बता दूं सबको कि देखो सौरभ सामने आके बोल नहीं रहा था ढंग से, तो मेरे को राजवीर भाई से बात करनी पड़ी कि राजपूत समाज का कोई इंसान सामने आए और वो ये बात बोले कि भाई आपस में कलेश मत पालो। तो अच्छी चीज हुई, चलो सामने आ गई बात। अब मैं सामने लेके आया हूं, तो देखो उनकी इज्जत भी रखनी पड़ेगी और बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि इतना मैं समझता हूं अगर उनकी जगह मैं होता तो वो भी मेरी बात रखते। तो अगर मंडे को भाई साहब अपने कागज दिखा देते हैं कि हाँ सही में है, तो ऑन रिकॉर्ड अगर मैंने बोला है कि राजवीर भाई को जैसे ठीक लगेगा तो वैसे कर लेंगे, तो उनकी बात मान लेंगे कि भाईचारा बना रहे, आपस में कलेश ना हो। और अगर कागज गलत निकलते हैं और भाई साहब फ्रॉडी निकलते हैं और पता लगता है कि ये किसी की आड़ लेके उसे यूज कर रहे हैं, तो फिर तो मैटर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस हिसाब से मैटर सॉल्व करना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ी नीचे गिर रही है, ये क्या हो रहा है, पर ये खाली फिटनेस इंडस्ट्री की या स्पोर्ट्स की बात नहीं है। ये एक ना सबको एक लेसन मिलना चाहिए कि अगर भाई आप बकलोली करोगे ना तो चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल देता है। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स रखो, बकचोदी हटा दो। तुम्हें बकचोदी करनी है तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, स्पोर्ट्स पर्सन मत बनो। पूरी पावर लिफ्टिंग का नाश मारा हुआ है। अरे तैयारी के टाइम बंदा बेंचो फोन साइड में रखता है, फोन में खाली वीडियो बनती है अपनी फॉर्म टेक्निक देखने के लिए, लोगों को चूतिया बनाने के लिए नहीं। एक तरफ आप बोलते हो कि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है, पावर लिफ्टिंग में पैसा नहीं है, और दूसरे एंड पे बोलते हो मुझे सब सपोर्ट करो। वो सारी चीजें साइड करो। मैं भाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप इतने लड़के ले गए, मर्द वाली चीजें। थोड़े दिन पहले भाई मैंने भी कॉल आउट ही दिया था, एक कमरे में आ जाओ, जो जिंदा निकल गया वो जीत गया। अगर दो सेक्शनों में भी लड़ाई होती है ना कॉलेज में, तो वो अपना पूरा पूरा सेक्शन लेके जाते हैं। आपकी जिम से 10 लड़के 12 लड़के भी अगर आपके साथ में आते और मैं वहां अकेला होता, मैं हीरो बनता है जीरो बनता? हम तो इतने थे भाई, अगर आप बुलाते तो हम वहां भी पिट के जा सकते थे, अगर आप में थोड़ी हिम्मत होती। भाई अगर मैं यहाँ गली में हूं, मैं यहाँ एक शोर मचाऊंगा, चारों घर के लोग आ जाएंगे इधर के। वो होता है एकता बना के रखना। आपने नहीं बना रखी है, वो आपकी गलती है। तो मंडे तक का मैंने टाइम दिया है। बोलना मेरे को चाहिए था 1 घंटे में मंगा लो, पर मैं मौका दे रहा हूं। अगर चलो फर्जी भी बनवाते हो, अगर नहीं हो तो मैं वो भी एक्सपोज कर दूंगा, अगर फर्जी बनते हैं तो।
किसी को पैसे पूसे देने पड़ेंगे भाई, तुम्हारी तहसील वहसील में, नगर निगम में, वो हम दे देंगे जितने देने हैं। चिट्ठा पट्टा ही खुलवाना है अब, चाहे 1.5 फ्लाइट लेके झारखंड जाना पड़े। बहुत यार, बहुत तुमने बच्चों को बहनचो बहुत पागल बनाया। बहुत टाइम से देख रहे थे, तुम अंटे पे चढ़े ही नहीं थे। तो इस चीज को हम खत्म कर देंगे अगर आप निकलते हो इस हिसाब से, क्योंकि फिर राजवीर भाई की ऊपर बात रखेंगे और रूबल भाई की, क्योंकि मैंने उन्हें रीच आउट करा। रूबल भाई ने मेरे से बात करी थी, पर मैंने फिर उन्हें बोला राजवीर भाई को ले लो साथ में। तो मैं उनकी बात रख लूंगा क्योंकि वो साथ में आए हैं। अगर ये निकलता है तो उसके बाद जैसे वो बोलेंगे हम वैसे कर लेंगे, पर नहीं निकलता तो भाई साइन भी करवाऊंगा, गूठे भी टिकवाऊंगा, फिर पता नहीं क्या होगा। गलत चीज है ना। और उसके बाद आप पे केस ठुकवाऊंगा, वो अलग है कि 2 कम्युनिटीज में कलेश कराने के ऊपर। फिर लीगल मैं बताता हूं लीगल चीजें क्या होती हैं। सब साले बोल रहे थे कमेंट पढ़ रहे हो, मैं स्क्रीन पे कमेंट दिखेंगे तो कमेंट ही पढ़ूंगा ना यार उस टाइम। तो भाई को बता देना, इसके यारे प्यारे चाहने वाले, पिछले साल तक ना कोई कंट्रोवर्सी करता था ना इससे, तो झुंड के झुंड भेज देता था वहां कमेंट करने के लिए, गाली देने के लिए, कि सामने वाला परेशान हो जाएगा, 2 दिन बाद चुप हो जाएगा। तुम दिलवाओ, कितनी गाली दिलवाओगे, मैं परेशान नहीं होऊंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देखो कि आप कितना झेल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई फील ओके। मुझे सच में एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जब से ये चीज चल रही है ना कि हाँ मेरा पीस खराब हुआ हो, मैं सोचता ही नहीं। अगर ये फ्रॉडी निकलता है तो भाई इसको करो बॉयकॉट, हम सबके दम पे ऊपर बढ़ो और हम सबको ही आपस में लड़ाओ, हम सबसे ही झूठ बोलो। किस खुशी में भाई? हम उन लोगों को ऊपर बढ़ाएंगे ना जिनको जरूरत है और जो लायक है। पावर लिफ्टिंग करो और पावर लिफ्टिंग को ही गाली दो कि इसमें पैसा नहीं है। पैसा तो भाई वो भी कमाती हैं लेके मुंह में, तो वही सब कर लो। अब सही आदमी के आंट के नीचे आ गया है भाई, पेल दो यार। छोड़ने वाला कुछ और नहीं है ना, मेन मुद्दे की चीज ये है कि छोड़े किस लिए? तू कोई भाई मेरे मामा का बेटा लग रहा है, बुआ का बेटा लग रहा है, इंसान है तू। हाँ इंसान सबकी कदर है, तो इंसान की तरह रहे ना। तू अपने आप को भगवान बना रहा है, तू शहंशाह बना रहा है, तू सोच रहा है कि तू कोई मंत्री है और हम तेरी प्रजा है, तो वैसा तो है नहीं। गुस्सा नहीं आ रहा आज, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। नकुल की दीदी का लड़का सो रहा है तो नकुल नहीं आएगा। नकुल को भी ऐड करेंगे और अर्पित वाला भाई को भी ऐड करेंगे। रुक जाओ, मैं तो रात में लेट इसलिए आया था कि कम लोग मिलेंगे यहाँ, तो बहन चौब भी लोग हैं। तो भाई सिंगा को बता देना कि भाई मंडे तक आप अपने कागज तैयार कर लो। अरे मेरा भाई आज बोल रहा था इसको उठा के ही ले आते हैं। मैंने नहीं, दिस इज नॉट गुड। हाँ अगर नहीं मिलता तो ले लेंगे। छारा मांडोटी के बस स्टैंड पे जहां लिखा होगा ना छारा और मांडोटी, वहां कागज साइन करके बस ऐसे पकड़ लेना, वी आर हैप्पी। माफी मांगने में भी अकड़ रहती है तो भाई वो चीज तो एक्सेप्ट नहीं होगी, उस पे है ही नहीं। मैं एक नॉर्मल चीज बोल रहा हूं, उसने कभी नहीं बोला वो राजपूत है, बहुत खुल के लाइव में उसके मुंह से निकली है, तो भाई प्रूव कर। @मुस्कान, अरे तुम मुस्कान के ही पीछे पड़े हुए हो। 2 दिन का टाइम है, स्कैन वगैरह कराने हो, बारकोड वगैरह नकली लगवाने हो तो आप लगवा लेना। और फिटनेस कम्युनिटी वाले भाई सबको सीख मिलनी चाहिए, फिटनेस में फिटनेस रखो। ये जब से स्पॉन्सरशिप्स आई हैं, ये फॉलोअर का रोना धोना चला है ना, तब से ट्रेनिंग कम हो रही है, बकचोदी थोड़ी ज्यादा हो रही है। और ये इन लोगों ने प्रचलित करी है चीजें। सिंपल सी चीजें होती हैं, देश का नाम जोड़ दो, गरीबी का नाम जोड़ दो, मेहनत का नाम जोड़ दो, मजबूरी का नाम जोड़ दो,
और भारत की भावुक जनता को अपनी तरफ कर लो। चलो कर लिया, ठीक है। सबको पता लगना चाहिए ना भाई कौन इंसान क्या है। बहुत कॉल आउट दे रहे थे, अब यू आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर विच इज ब्लैक होल। गलती तो मांगनी पड़ेगी का नहीं, किसी मेरे को कुछ भी बोलता चलता। किसी भी जाति के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में नहीं सुना जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। हमारा कोई जाट भाई भी कहीं किसी को उल्टा बोलेगा, हम उसको बोलेंगे भाई तू सुधार ये चीजें, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप औरों का नाम भी खराब कर रहे हो भाई, आप औरों का नाम भी खराब कर रहे हो। आप दिखा रहे हो आपकी परवरिश क्या है। माँ बहन की गाली चलती है यार, समझ आती है, चलो वो भी गलत है, हम भी दे देते हैं, गलती होती है। उल्टा सीधा बोलना भी समझ है, पर भाई जाति पे और सरनेम पे नहीं चलेगा, फिर तो आपके गोडे ही टिकेंगे। मेरे घर वालों ने मेरे को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, अगर तू गलत निकला तो घर में मत घुस जाइयो, और तू सही है तो तू जो मर्जी कर, तू जोन सी जेल में जाएगा हम निकलवा देंगे। तो अब आप देख लो आपका पीछे से क्या ब्योंत है, क्या आपकी फैमिली है, क्या आपका सर्कल है, कितने आप गुंडे जानते हो, कितने पुलिस वालों को जानते हो, देखते हैं। तो भाई तक पहुंचा देना मैसेज कि अब जो भी चीजें हैं इनका जैसे आएगा प्रूफ मंडे तक, तब तक हम वेट करते हैं, मंडे रात 10 बजे तक। उसके बाद तब का तब देखेंगे, इतना क्यों सोचना है इसके चक्कर। तो सभी भाइयों को राम राम, इतना ही है बस। चलो ख्याल रखो सब। तो 1 मिनट के लिए कमेंट ऑन कर रहा हूँ, बस ये बता देना साउंड आ रही कि नहीं। साउंड आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना, चलो ओके। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अभी तक पता होगा कि क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो सबसे पहले मैं इंसिडेंट समझा देता हूँ कि आज से मतलब 3 दिन पहले रात को मैं नॉर्मल वर्कआउट कर रहा हूँ अपने जिम में, और एक बंदा आता है मेरे पास और वो कहता है कि भैया हो सकता है कि कुछ अटैक का प्लान हो, क्योंकि मैंने रजत दलाल को शहर में देखा है आज आधे 1 घंटे पहले, तो आप थोड़ा सा सतर्क होके जाना। मुझे कोई भी आइडिया नहीं, ठीक है, कोई भी पता नहीं, मेरे को लगा नहीं कि ऐसी हरकत कोई करेगा कि छुप के कोई मारेगा या छुप के अटैक करेगा। तो मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया इस चीज को उतना। मैं जिम के बाहर गया, देखा कोई भी नहीं था, मतलब खाली सड़क है, कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने मतलब कॉल लगाया अपने दोस्तों को कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि कोई सीन नहीं है, कोई लड़के नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए वहीं पे पास में रहते थे कि तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी में चलता हूँ, ठीक है, बाकी हम देखेंगे कल कि सच में आए हैं या नहीं आए हैं, हम वो कल देखेंगे, बाकी अभी बस तुम लोग मेरे को लेने आ जाओ। तो वो लेने आए और हम गाड़ी में बैठे। जैसे ही जिम से गेट से गाड़ी निकली, बाहर निकली, कम से कम 30-35 लड़के हाथ में होंगे डंडे और हम पे अटैक कर दिया, गाड़ी फोड़ दी, आगे बोनेट पे डंडे चलाने लगे।
तो बहुत सारे लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मजाक चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है, काफी नाम गिर रहा है, काफी नाम डूब रहा है, बट ये एक फेज है। बहुत सारे बंदे ये चीज कह के ट्रोल कर रहे हैं कि आप भाग गए, पहले के जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। पहले का जमाना नहीं है, अभी तुम्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना है। और वहां रह के 40 लड़के जब हथियार के साथ अंधेरे में तुम पे अटैक करने आए हैं, तो वहां खड़े होके तुम कर क्या लोगे? मार खाओगे। रात का टाइम है, हाथ में उनके हथियार है, डंडे हैं, हॉकी स्टिक लाए हैं, बेस बैट लाए हैं, हाथ में रॉड लेके आए हैं। तो ऐसे बात करने तो नहीं आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं, फेस कवर करके आए हैं, सारा फेस, सबका फेस कवर। तो वहां पे अगर मैं रहता, ऑब्वियसली या तो वो इंजरी देते, ऐसी इंजरी देते कि कभी मैं जिम ना कर पाऊं, प्लानिंग ये होगी, या जान लेने की प्लानिंग होगी। तो भाई मेरा वहां पे रहना मेरे को एकदम सही नहीं लगा। हम भाग गए, और मैं लाइव भी इसलिए आया ताकि कल को कुछ हो जाए तो एक प्रूफ रह पाए, एक लोगों को पता चल पाए। लेकिन उसके लिए उल्टा ही मैं ट्रोल हो गया। चलो सही है, जंगल में भाग गए हो। उस टाइम पे जब तुम्हारे पीछे 40 लोग लगे हुए हैं ना, तुम्हें भी भागना चाहिए। और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। कोई पहले का जमाना नहीं चल रहा है, कोई वॉर नहीं चल रही। तुम्हें उस टाइम पे अपनी जान बचानी है। तुम अकेले हो, ठीक है, वहां लड़ नहीं सकते हम। तो भाई मैं भागा, 10-15 मिनट छुपे, फिर हमने लड़कों को कॉल किया, हमारे भी 30-40 लड़के आ गए। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अराउंड 1 घंटे बाद लोकेशन ट्रेस करी इसकी। तो ये ऑलरेडी देहरादून से करीब 1.5 घंटे दूर जा चुका था, भाग गया था मतलब। और उसके बाद वो लाइव में कह रहा है कि हमने सॉरी बोला है, ये बोला है। तो सॉरी का कोई चांस नहीं है, पेपर पे भी साइन करने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट करा ही नहीं है। यहाँ पे जाट कम्युनिटी को यूज कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट हेट आए, और सिर्फ एक कोशिश है कि मेरा नाम गिराए, और जिसमें करीब करीब ये कामयाब हो भी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नाम तो यार आज नीचे है कल ऊपर है, मेहनत कर रहे हैं, और किसी का बल पे आया नहीं हूँ, अकेले आया हूँ। तो और कोई चीज की कोशिश नहीं है। तो जाट कम्युनिटी वाली बात है, मैंने इसे गाली दी थी, मैंने इसे झाटू का है, झाट का है, गाली का है। और चैट में स्टोरी डाल दूंगा, मैंने इसे नीचे लिखा है, तू रिलीजन को मतला, जाट एक अच्छी कम्युनिटी है लेकिन तू झाटू है। और मैंने इसे गाली दिया है, ओपनली मैं कह रहा हूँ, मैंने इसे गाली दिया है। और जहां तक बात रही दलाल, ये कह रहा है दलाल कम्युनिटी की, भाई मैंने इसे दल्ला बोला है। हमारे नॉर्थ में ना दल्ला एक गाली होती है। दलाल ब्रोकर होते हैं, दल्ला समझ रहे हो ना आप, जो इधर की बात उधर कहता है। तो दल्ला एक गाली होती है हमारे तरफ। तो मैंने उसे ये कहा था लाइव में गुस्से में कि तू दल्ला है। उसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं दलाल कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो भाई मेरा कहीं से भी जाट कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आपको हंसी आएगी कि कैसे कम्युनिटी को यूज पता है कमजोर लोग करते हैं। आजकल पॉलिटिक्स भी देखो कम्युनिटी पे होती है हर जगह। तो पॉलिटिक्स वही कर रहा है कि कम्युनिटी को यूज कर रहा है ताकि इधर जाके सारे जाट पेजेस से डलवाना, सारे जाट पेजेस को बोलना, जाट जाट करना। और हंसी की बात है, जिसकी तूने गाड़ी फोड़ी है वो भी हरियाणा के हैं, वो भी जाट के भाई हैं, वो भी जाट हैं। जो मेरे साथ थाने में 15 लड़के खड़े हैं, जिसमें 30-40 में से 15 लड़के हैं, वो भी जाट हैं। तो ये तू कम्युनिटी वाला क्रिएट क्यों कर रहा है एंगल? तो पहली बात, अगर गलती से भी किसी भी जाट भाई को लगता है कि मैंने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है, जो कि मेरा कभी इंटेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि वही मेरे भाई हैं, वही मेरे दोस्त हैं। और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई असली बहादुर जाट इस चीज को सपोर्ट करेगा कि तुम एक निहत्थे आदमी पे 40 लोग हथियार के साथ अटैक करो। मुझे नहीं लगता कोई जाट भाई भी इस चीज में बहादुरी समझता होगा। मैं राजपूत हूं, मुझे एक ही चीज सिखाई है कि भाई कोई निहत्था है, अकेला है, उस पर छुप के 40 लोग वार मत करो। हमारे राजपूताना में हमें यही सिखाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि जाट लोगों में भी ऐसा होगा कि 40 लोग मिलके छुप के एक बंदे पे अटैक करो। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को ये सिखाया गया होगा। तो भाई अगर किसी को भी गलती से लगता है कि मैंने कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट कर भी दी है, तो उनको सॉरी कह रहा हूं मैं, सॉरी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे सारे भाई हैं। अभी मेरे साथ वही खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और मैं उसको, रजत दलाल, तुझे सॉरी नहीं कह रहा हूं। और तुझे बड़ा पेपर पे साइन लेने का मन नहीं होगा पेपर में साइन, क्योंकि कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। अगर तुझे इतना ही है, गो बाय लॉ, कोर्ट में जाओ, फाइल करो केस, तुम्हारे घर में जज है। क्या सिखा रहे हो? चलो मेरे दम पे फॉलोअर तो बन गए 2 लाख, लड़ाई झगड़ा करके अच्छी इमेज बन गई डॉन वाली, गुंडे वाली। बट तुम क्या सिखा रहे हो कि कल को किसी के साथ लफड़ा हो जाए, किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसके जिम के बाहर 40 लड़के लेके चले जाओ, कोई पेड़ के पीछे छुपा है, कोई गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है, कोई गाड़ी के अंदर सोया हुआ है, उस पर अटैक कर दो। ये सीख दे रहे हो तुम जनरेशन को।
और तुम कह रहे हो कि तुम अच्छी चीज सिखाते हो और हम बुरी चीज सिखाते हैं, ये सीख दे रहे हो तुम। चलो कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, जब 40 लड़के पीछे तुम्हारे हथियार के साथ हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जंगल क्या, तुम्हें जहां मिले वहां भाग जाओ। तुम्हारी जान बचाना परम वो होना चाहिए तुम्हारा उस टाइम पे। जान बच गई, यहाँ खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ। उस दिन पे अंधेरे में कोई हॉकी चला देता सर पे, खत्म, कहानी खत्म। तुम आते फोटो पे लिख देते रेस्ट इन पीस भाई। मेरी माँ बाप का क्या होता, मेरे माँ बाप तो पूरी जिंदगी रोते रहते। तो उस टाइम पे मेरा भागना सबसे बढ़िया चीज थी जो कि मैंने करी है। ना हमें बता के आया ये, ना कोई इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीम बन रहे में कि मैंने कॉल आउट करा, मैंने बुलाया तू आजा, इसलिए वो आया मारने। भाई मैंने ऐसे बुलाया था क्या कि तू 40 लड़के छुप के मेरे पे अटैक कर देना? इसमें कौन सी बहादुरी है भाई, कहाँ की बहादुरी है? तुम लोगों को लगता होगा बहादुरी, मुझे तो नहीं लगा बहादुरी। और कॉल आउट की बात है, वो कह रहे तुम्हारे शहर गया था वो। मेरे शहर नहीं है ये, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। दोस्त यार हैं, भाई हैं, वो तो है ही हैं। अगर ये हमें 2-3 घंटे का बता के आता तो वो भी हम देख लेते, हैंडल कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ 4-5 साल से, 5-6 साल से। तो ये मेरा एक्चुअल शहर नहीं है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 घंटे हमें मिलते तो एनफ था, मोर देन एनफ था। फिर हम इसे पकड़ते और इसे रोकते और ये नहीं जाता। तो भाई लेकिन इस चीज का फायदा क्या है? मैं ये चीज करना ही नहीं चाहता, मैं यहाँ पे भी ये बात नहीं करना चाहता, लड़ाई झगड़ा। कितना आसान है कि वो भी कल को कहीं जिम में या कहीं सब्जी मार्केट कहीं भी अकेले खड़ा है और हम भी चले जाएं 30-40 लड़के के साथ। कोई बड़ी मुश्किल बात है? बट यहाँ मैं आके ऑडियंस को वो नहीं सिखाना चाहता कि भाई किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको जिम के बाहर 40 लड़के छुप के अटैक कर दो। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, कोई भी मार सकता है ऐसे किसी को। हम बाउंसर्स के साथ थोड़े ना घूम रहे हर टाइम, सिक्योरिटी के साथ कोई भी अटैक कर सकता है। 40 लड़के मिलके किसी को मारने आएंगे तो कोई भी क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई जहां तक बात रही कम्युनिटी की, तो मैंने क्लियर कर दिया, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैंने इसे गाली दी, दल्ला बोला। दल्ला हमारी तरफ एक गाली होती है, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और मजे की बात है, रियल लाइफ में जाट ही मेरे साथ खड़े हैं, तो ये हेट बंद कर दो। और एक नकुल ढुल है, ढुल भाई साहब, आप बिल्कुल मीम ही हो, शक्ल से भी मीम हो और हरकत से भी मीम हो। मीम बना रहे हो, 20 मर्द आए थे, 20 मर्द छुप के अटैक नहीं करते। अगली बार आप 21वें मर्द बन के आना, आपका भी इंतजार करेंगे। देखो मुझे ये सब चीज नहीं करना है। मैं लॉ के साथ जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे को रजत दलाल कल से 2 दिन से कॉल करे जा रहा है कि सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो, स्टोरी भी डाल रहा है। बट सॉल्व करके क्या, क्या सॉल्व करके? इज्जत चली गई। अटैक कर रहा है, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, मार नहीं रहा है, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। बाकी हम लीगली जा रहे हैं, लीगल हम जितना हो सकता है पुश करेंगे। तू कहता है कि लीगली तेरे को कोई डर नहीं है, केस से डर नहीं है, जज है तुम्हारे घर में, अच्छी बात है, होगी भाई। मुझे कानून पे भरोसा है, मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ और जहां तक लेके हो सकता है, जहां तक कानून मेरी मदद करेगा। क्योंकि मेरे जितना मुझे नॉलेज है, ये बहुत ही इलीगल चीज है कि किसी पे वेपन्स के साथ अटैक करना, उसकी गाड़ी अटैक करना, गाड़ी फोड़ना। और इसके लिए हम कानून की मदद ले रहे हैं। मैं ये सीख नहीं देना चाहता अपनी ऑडियंस को कि किसी से पंगे हो तो उस पर छुप के अटैक करो, मारो, पीटो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इसको कम्युनिटी का नहीं बताइए। 2-3 दिन से मेरे को राजपूत समाज के लीडर्स के कॉल आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं। मे बी वो अपना पॉलिटिक्स करना चाह रहे होंगे, मे बी वो अपना एजेंडा लाइक समझ रहे हो, कास्ट वर्सेस कास्ट करना चाह रहे होंगे। बट मैंने बोला मेरे को नहीं है, मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, मेरा कोई भी कास्ट वाला एंगल नहीं है। मेरे सारे कास्ट के रिलीजन के मुस्लिम भी दोस्त हैं और जाट भी दोस्त हैं, पंजाबी भी दोस्त हैं। तो मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता यहाँ पे। और जाट राजपूत भाई बना के रखो, एकता बना के रखो। एक बंदा अगर इस चीज को कहता है तो उसके चक्कर में सब आके गाली, सारे मीम पेजेस जाट वाले बना देते हैं। बंद कर दो। मैंने किसी भी पेज को कुछ नहीं बोला है। बहुत सारे राजपूत वाले पेजेस ने मेरे बारे में डाला है, मेरे को सपोर्ट में डाला है, मैंने ना लाइक किया ना शेयर किया है। क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी इसको कम्युनिटी का एंगल देना नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी का एंगल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात बन जाएगी, समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एक इतने छोटे बंदे से पंगा हो रखा है, उसको कम्युनिटी वाला एंगल क्यों देना है? ठीक है, बाकी जो लीगली मैं कर सकता हूँ करूंगा। यहाँ पे बहुत आसान है, मैं भी आके धमकी दे दूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तू भी कहीं जिम में अकेले ट्रेन करेगा, इसकी कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, ये चलता जाएगा। कब एंड होगा? कभी भी नहीं होगा भाई। तो जितना लीगली होगा मैं लीगली कोशिश करूंगा। मेरे को भारतीय कानून पे बहुत ज्यादा भरोसा है और उसकी हम मदद ले रहे हैं। और किसी भी चीज की सॉरी बोलने की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है। और अगर अभी भी लोग ये सोचते हैं कि भागना कायरता है
तो जब 40 लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हो तो भागो। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ भागो, और आप भी भागोगे। याद रखो घर वाले, ये जनरेशन अलग है, 2024 है। 2024 में ऐसी चीजों की बात मत करो कि 1000 साल पहले ये राजा 40 लोगों से लड़ गए थे, ये राजा 100 लोगों से लड़ गए थे। 2024 में लड़ाई एक ही है, तुम अपने माँ बाप को खुश रखो और उन्हें अच्छे से अच्छी जिंदगी दो। कितना भी पैसा कमा लूं, कल को मैं चले जाऊंगा, मेरे माँ बाप का कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी उदास बैठे रहेंगे। तो भागना बिल्कुल सही था, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, और डर बिल्कुल भी नहीं रहे। खड़े हैं, लीगली जा रहे हैं, लॉ की हेल्प ले रहे हैं। बाकी भाई शुक्रिया जो लोग अभी भी साथ दे रहे हैं, और जो लोग इस समझते हैं कि ये गुंडागर्दी और ये ऐसे करना गलत है, मैच्योर जो ऑडियंस है। बाकी अभी भी अकेले जिम जा रहे हैं, सेम जिम। चलो बाय, टेक केयर। और मैं ये लाइव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई मैं दोनों राजपूत और जाट के पेजेस को मैं टैग कर दूंगा ताकि उन दोनों तक ये मैसेज चल जाए। प्लीज इसको कास्ट वास्ट का ना बने। मैं सिंपल केस फाइल कर रहा हूँ, लीगली हम हेल्प ले रहे हैं, बस उतने तक ही रखो। पर्सनल लड़ाई है, इंटरनेट की भी नहीं है। अब इसके बाद मैं यहाँ भी आके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस वुलिस का मैटर है, उनको देखने दो। उन्हें अगर गलत सही लगता है कोर्ट को तो वो हेल्प करेंगे। बाकी भाई आपको यही बताना था कि क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूरा सिचुएशन ही नहीं पता कि हुआ क्या था। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि उसने कॉल आउट करा, बुलाया, बट कोई बुलाया नहीं। जिम से निकले और अटैक हो गई, और वो बहुत सारे लड़के थे छुप के, हाथ में सबके वेपन्स। तो वहां रुक के कोई फायदा नहीं था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा, मतलब ऐसे भी अटैक करा जा सकता है। तो वो थोड़ा मैंने लाइटली ले लिया। अगर मैंने सीरियसली लिया होता तो शायद कहानी उल्टी होती, हम भी 40-50 लड़के आ जाते तो कहानी अलग होती, बट मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं। चलो भाई ध्यान रखो, और तुम लोग भी इन सब चीज़ों से प्लीज़ इंस्पायर नहीं हो, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होती, दिमाग इधर उधर चलता है। मेरे घर वाले 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनकी अलग स्ट्रेस होती है, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सोने